वेलकम टू द MS साइंस एकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेमोरी ग्लैंड, इसके अलावा प्रेगनेंसी, फीटल डेवलपमेंट, ये सारे पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। सबसे पहले सेक्स ऑर्गन्स को हम दो पार्ट्स पे डिवाइड करते हैं। सेक्स ऑर्गन बेसिकली दो टाइप के हैं या इनको दो ब्रॉडली क्लासिफिकेशन किया गया है। तो ये सेक्स ऑर्गन फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो सेक्स ऑर्गन है जो कि प्राइमरीली इन्वॉल्व होते हैं गैमेट्स फॉर्मेशन में। और ऐसे दो ही ऑर्गन है, एक मेल के अंदर एक फीमेल के अंदर। मेल बॉडी के अंदर टेस्टिस और फीमेल बॉडी के अंदर ओवरी। यानी कि जो मेनली इन्वॉल्व होते हैं गैमेट्स फॉर्मेशन में वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन दोज ऑर्गन विच कैन हेल्प फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स या गैमेट्स के फॉर्मेशन के साथ साथ उनको असिस्ट करने के साथ साथ उनकी सिनगेमी में भी असिस्ट करते हैं। इसके लिए मेल सिस्टम के अंदर वास डिफरेंस, एपिडिडाइमस, वासा इफरेंस, यूरेथ्रा, पेनिस, ये मेल बॉडी के अंदर आ गए आपके। जो फीमेल बॉडी है, फीमेल बॉडी के अंदर ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, वजाइना, सर्विक्स, मेमोरी ग्लैंड एंड सो ऑन। यहां पर ये एक बार क्वेश्चन नीट में आ चुका है, टेस्टिस एंड ओवरी का डेवलपमेंट मीजोडर्म से होता है। जब हम देखेंगे फीटल डेवलपमेंट के अंदर 3 लेयर्स बनती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। यहाँ पर टेस्टिस और ओवरी का डेवलपमेंट मीजोडर्मल लेयर से होता है। आज हम डिस्कस करेंगे टेस्टिस के बारे में। तो हमने ये कहा कि टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इसके अंदर गैमेट्स फॉर्मेशन का मेन फंक्शन किया जाता है। टेस्टिस 1 पेयर प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर। इसका डायमेंशन करीबन 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ में और इसका विड्थ करीबन 2 से 3 सेंटीमीटर इसका विड्थ होता है। टेस्टिस बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी से बाहर स्क्रोटल सैक के अंदर प्रेजेंट होती है। स्क्रोटल सैक के बाहर प्रेजेंट होने का रीजन क्यों है? क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर होता है वो करीबन 2 to 3 डिग्री लेसर होता है एज कंपेयर टू आवर बॉडी। इसीलिए स्क्रोटल सैक के अंदर इन्हें रखा जाता है। यहाँ पर स्क्रोटल सैक, ये जैसे ये स्क्रोटल सैक है, स्क्रोटल सैक को जो मसल्स लाइन अप करती हैं, दीज मसल्स नोन एज डॉर्टस मसल्स। ये डॉर्टस मसल्स स्क्रोटल सैक के अंदर प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करती हैं स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि टेस्टिस जब तक बर्थ से पहले तक एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही रहते हैं। ड्यूरिंग द बर्थ टेस्टिस यहाँ पर एब्डोमिनल कैविटी से नीचे स्क्रोटल सैक के अंदर डिसेंड हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ इंग्वाइनल कैनाल। यहाँ पर एक कैनाल सिस्टम होता है जिसे इंग्वाइनल कैनाल कहते हैं और ये इंग्वाइनल कैनाल की हेल्प से ये जो टेस्टिस हैं ये नीचे डिसेंड
हो जाते हैं। तो यहाँ पर कई बार कंडीशन ऐसी आती है कि कुछ बच्चों के अंदर, कुछ फीटस के अंदर, मेल फीटस के अंदर ये यहाँ पर जो टेस्टिस जो एब्डोमिनल कैविटी में हैं वो बर्थ के टाइम पे नीचे डिसेंड नहीं हो रहे हैं। तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? क्रिप्टोर्चिडिज्म। क्रिप्टोर्चिडिज्म यानी कि ये वो कंडीशन है जिसमें टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में ही है और इंग्वाइनल कैनाल की हेल्प से नीचे नहीं आ पा रहे हैं। यहां पर इस कंडीशन में अगर इसे रहने दिया जाता है तो टेस्टिस के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होता। अब इसे ठीक कैसे किया जाता है? इसे ठीक किया जाता है सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू, एंड दैट सर्जिकल प्रोसेस इज नोन एज द आर्कियोपेक्सी। यानी सर्जरी के थ्रू इसे नीचे उतार दिया जाता है। अब यहां पर जो टेस्टिस है, टेस्टिस की पूरी स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं कि टेस्टिस के अंदर क्या क्या लाइनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, क्या क्या मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। टेस्टिस के अंदर 3 मेन मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। टेस्टिस आउटर मोस्ट, पहले हम टेस्टिस की मेम्ब्रेन के नाम यहां लिख लेते हैं। टेस्टिस हैज 3 लेयर। फर्स्ट इज ट्यूनिका वेजिनैलिस, सेकेंड ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड थर्ड ट्यूनिका वेस्कुलोसा। यहां पर ट्यूनिका वेजिनैलिस पूरी टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होता है, ओवरऑल पूरी टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होता है, और इस पूरी टेस्टिस में केवल उस जगह ही एब्सेंट होता है जहां से नर्व्स और कोई भी ब्लड वेसल्स अंदर आ या बाहर जा रही है। तो ये पूरी बॉडी के अंदर, पूरी टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होगा। ट्यूनिका एल्बुजिनिया मिडिल पार्ट है। ये वाइट फाइब्रस कोटिंग होती है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया वाइट फाइब्रस कोटिंग होती है, और ये जो टेस्टिस है उस पर एक वर्टिकल सेप्टम बनाती है, जिससे टेस्टिस 2 अनइक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। इस कंडीशन को कहा जाता है मीडियास्टीनम टेस्टिस। क्या कहा जाता है? मीडियास्टीनम टेस्टिस। तो ये काम कौन करता है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया वाइट फाइब्रस कोटिंग है। यहां पर जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया ने कंपार्टमेंट बनाए हैं, इसमें से एक कंपार्टमेंट बड़ा होता है, एक कंपार्टमेंट छोटा होता है। थर्ड लाइन दैट इज द ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ट्यूनिका वेस्कुलोसा अंदर की तरफ डाइवर्टेड होती है और इन कंपार्टमेंट्स को और ज्यादा डिवाइड कर देती है, बड़े कंपार्टमेंट को और ज्यादा डिवाइड कर देती है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर जो बड़ा कंपार्टमेंट है उसको ट्यूनिका वेस्कुलोसा कवर करके रखती है, और ये हाईली वेस्कुलराइज्ड है। जो बड़ा कंपार्टमेंट है उसको ये करीबन 230 से 250 तक कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करती है। 230 से 250 तक कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करती है, और इन कंपार्टमेंट्स को बोलते हैं लोब्यूल। तो देखिए, ट्यूनिका वेजिनैलिस आउटर मोस्ट सभी जगह प्रेजेंट होगी, केवल उस जगह एब्सेंट होगी जहां से कोई नर्व्स या वेसल्स इमर्ज आउट हो रही है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया वाइट फाइब्रस कोटिंग है और टेस्टिस को 2 अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, बड़ा चैम्बर, छोटा चैम्बर। बड़े चैम्बर को ट्यूनिका वेस्कुलोसा डिवाइड करती है, सब डिवीजन लेती है, और यहां पर इसे बड़े कंपार्टमेंट को करीबन 230 से 250 तक के लोब्यूल्स में डिवाइड कर देती है। हर लोब्यूल के अंदर करीबन 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। यहां पर
1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हर कंपार्टमेंट में है, तो ऑन एन अप्रॉक्स 750 से 1000 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मेन साइट है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर मेन स्पर्मेटोजेनेटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि स्पर्म प्रोडक्शन करती हैं। अब यहाँ पर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो, जैसे ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का जो एपेक्स है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का जो एपेक्स है, जो कि ऐसा ये एपेक्स मिल रहा है यहाँ पर, इस एपेक्स को बोला जाता है ट्यूबुलाई रेक्टाई। ट्यूबुलाई रेक्टाई, ये देखिए, ये जैसे ये 1 से 3 तीनों का ये पतला पतला जो एपेक्स मिलता है, इट इज नोन एज द ट्यूबुलाई रेक्टाई। इट इज नोन एज द ट्यूबुलाई रेक्टाई। अब यहाँ पर ट्यूबुलाई रेक्टाई जो दूसरा कंपार्टमेंट है, ये जो दूसरा कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट में मिलते हैं और यहाँ पर इस तरीके से, करीबन इस तरीके से ये ओपन होते हैं और इधर इस छोटे कंपार्टमेंट में ये क्या बनाते हैं, रेटेटेस्टिस। ये क्या बनाते हैं, रेटेटेस्टिस। यहां से ये ट्यूबुलाई रेक्टाई कहाँ ओपन हुए, यहां पर जब ओपन हुए तो इस जगह को कहा, क्या कहा, रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस यहां पर करीबन 10 से, इसको ब्लैक से बनाते, यहां पर रेटेटेस्टिस की जो ओपनिंग होती है वो करीबन 10 से 20 वासा इफ्रेंशिया ओपन होते हैं और ये वासा इफ्रेंशिया एक ग्लोबुलर या ये कह सकते हैं कॉइल्ड स्ट्रक्चर में ओपन हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं एपिडिडाइमस। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, ट्यूबुलाई रेक्टाई ओपन हुए रेटेटेस्टिस में। रेटेटेस्टिस यहां पर, इसको मैं दूसरे कलर के पेन से बनाती हूं तो आपको ज्यादा अच्छे से विजिबल हो पाएगा। ये यहां पर कॉइल्ड एपिडिडाइमस बनाता है, लेकिन एपिडिडाइमस में खुलने से पहले ये क्या होती है, वास इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया, यहां पर वासा इफ्रेंशिया कहां ओपन होती है, एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस, यहां पर अपन एपिडिडाइमस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज कैपुट, सेकंड कॉर्पस एंड थर्ड इज कॉडा। कैपुट, कॉर्पस, कॉडा। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो वासा इफ्रेंशिया के जॉइंट होने से बनता है और वो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है कैपुट। यहां पर जैसे जैसे नीचे की तरफ आता है तो इसकी कॉइलिंग कम होती जाती है और ये कह सकते हैं कि ये कॉइलिंग धीरे धीरे नेग्लिजिबल हो जाती है और फाइनली ये यहां पर लास्ट में जो इसकी कॉइलिंग है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है एंड कॉडा ओपन इनटू द वास डिफरेंस। यहां पर ये वास डिफरेंस एब्डोमिनल कैविटी में जाती है, एब्डोमिनल कैविटी की तरफ ऊपर जाती है और यूरेटर से टर्न आउट होती है। यहां पर एक बार और फटाफट समझ लेते हैं कि एपिडिडाइमस, यहां पर एपिडिडाइमस के 3 पार्ट, कैपुट, कॉर्पस, कॉडा। वासा इफ्रेंशिया के मिलने से एपिडिडाइमस बनता है। एपिडिडाइमस का लास्ट पार्ट, कॉडा पार्ट, ओपन होता है एब्डोमिनल कैविटी की तरफ जाने के लिए और ये फॉर्म करता है वास डिफरेंस। एपिडिडाइमस का जो मेन फंक्शन है, it help in the functional maturation for
स्पर्म। यहां पर स्पर्म करीबन 18 से 24 घंटे तक रुक सकते हैं और यहां पर स्पर्म का फंक्शनल मैचुरेशन स्टार्ट होता है। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस स्क्रॉटल सैक में प्रेजेंट है। स्क्रॉटल सैक के अंदर वहाँ पर वो टेम्परेचर को मेंटेन करती है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। स्क्रॉटल सैक की जो मसल्स हैं उन्हें हम डॉटर्स मसल्स कहते हैं। स्क्रॉटल सैक में जो टेस्टिस है वो जिन फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है उसे गुबर्नेकुलम या मीजोरचियम भी कहा जाता है। मीजोरचियम ये फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से टेस्टिस स्क्रॉटल सैक में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हमने कहा कि टेस्टिस के अंदर 3 लेयर्स प्रेजेंट है, वेजिनाइलिस, एल्बुजिनिया, वेस्कुलोसा। इसको आप वाव के नाम से भी जान सकते हैं, VAV वाव, है ना। अगर आपको याद नहीं रहता है तो वेजिनाइलिस, एल्बुजिनिया, वेस्कुलोसा वाव, है ना। अब जैसे अपन वहाँ बोलते हैं ना वैसे। अब यहाँ पर ट्यूनिका वेजिनालिस पूरे उसमें टेस्टिस में प्रेजेंट होती है। एल्बुजिनिया वाइट फाइब्रस कोटिंग है जो कि इसको 2 अनइक्वल कंपार्टमेंट में डिवाइड करती है। एंड ट्यूनिका वेस्कुलोसा जिसमें ब्लड सप्लाई यहाँ पर ये इस बड़े कंपार्टमेंट को भी छोटे कंपार्टमेंट्स में बांटती है जिसे हम लोब्यूल्स कहते हैं। और एक टेस्टिस में करीबन 230 से 250 तक लोब्यूल्स होते हैं। हर लोब्यूल के अंदर 1 to 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होती हैं और टिब्यूल्स का हर लोब के अंदर टिब्यूल्स का जो एपेक्स है उसे अपन ट्यूबुलाई रेक्टाई कहते हैं। हर ट्यूबुलाई रेक्टाई एक छोटे कंपार्टमेंट में मिलते हैं जिसे रेटाटेस्टिस कहा जाता है। ये रेटाटेस्टिस वासा इफ्रेंशिया के थ्रू एपिडिडाइमस में ओपन होते हैं और करीबन 10 to 20 वासा इफ्रेंशिया यहाँ पर प्रेजेंट होती है। एपिडिडाइमस 3 पार्ट में बटा होता है, कैपुट, कॉर्पस एंड कॉडा। कैपुट जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, कॉर्पस और छोटा और अनकॉइल्ड, उसके बाद कॉडा। कॉडा जो पार्ट होता है वो ऊपर की तरफ निकलता हुआ वास डिफरेंस बनाता है जो कि यहाँ पर स्पर्म को अब लेके जाएगा फाइनल डेस्टिनेशन पे। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि वासा डिफरेंस कैसे काम करती है। वासा डिफरेंस यूरेटर के थ्रू होती हुई उस पर ओवरलैप होती है। देखिए यहाँ पर ये जैसे ये यूरेटर है, ये यूरेटर है ना, ये वासा डिफरेंस आ रही है। ये वासा डिफरेंस को मैं दूसरे कलर से बनाती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये देखिए ये वासा डिफरेंस आ रही है। ये सपोज दैट ये यूरेटर है, वासा डिफरेंस इस तरह से आती है और इस तरह से ओवरलैप होती है, इसके ऊपर की तरफ घूमती है और इस तरह से दोनों साइड की जो वासा डिफरेंस है वो घूमती है और यहाँ पर ये जो है यूरेटर से पास ऑन हो जाती है, यूरेटर्स को ओवरलैप कर जाती है यहाँ पर, ये है ना। अब यहाँ पर ये वासा डिफरेंस के अंदर एक एक्सेसरी ग्लैंड की ओपनिंग होती है जिसे सेमिनल वेसिकल कहा जाता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने लायक है कि जो वासा डिफरेंस है, वासा डिफरेंस का स्वेलअप रीजन एक टर्मिनल रीजन होता है जो थोड़ा सा फूला हुआ रहता है जिसे हम कहते हैं एम्पुला, जिसे हम क्या कहते हैं, एम्पुला। वैसे बायोलॉजिकल लैंग्वेज में कोई भी पार्ट अगर फूला हुआ है तो आप वहां पर एम्पुला वर्ड देखेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब वासा डिफरेंस यूरेटर से ओवरलैप करती है तो उसका टर्मिनल रीजन फूल जाता है जिसे हम कहते हैं एम्पुला। अब यहाँ पर एम्पुला के साथ साथ एक सेमिनल वेसाइकल जो डक्ट है, सेमिनल वेसाइकल जो ग्लैंड है वो ओपन होती है और ये वासा डिफरेंस की डक्ट तो चली रही है। इन दोनों की डक्ट मिला के एक कंबाइंड डक्ट हम नाम देते हैं, उसे हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट कौन सी है? जो ग्लैंड है आपकी सेमिनल वेसाइकल और वासा डिफरेंस का एम्पुला रीजन ओपन होता है। इन दोनों का कंबाइंड जो रीजन है उसे हम कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। अब फाइनली यहां पर इजैकुलेटरी डक्ट ये आगे एक्सटेंड होती है ना। इजैकुलेटरी डक्ट आगे एक्सटेंड होगी और यहां पर उसके साथ
दो ग्लैंड्स की ओर ओपनिंग होती है और उन्हें हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड सेकंड इज द काउपर्स ग्लैंड या बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड। यहां पर बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड, और सेम इसी तरीके से यहां पे भी चलता है। एंड फाइनली ये दोनों ग्लैंड की ओपनिंग कहां हो जाती है? पेनिस के अंदर हो जाती है। यूरिथ्रल मार्ग पे ओपनिंग होते हुए ये पेनिस में ओपन हो जाते हैं। यहां पर अब इसको हम विद पेनिस के स्ट्रक्चर से समझते हैं कि टेस्टिस के बाहर इमर्ज आउट होने वाली जो पाइपलाइन है दैट इज वासा डिफरेंस यूरेटर। ये देखिए आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ये क्या बना दिया है? यूरिनरी ब्लैडर। अब हम इस यूरिनरी ब्लैडर के आसपास देखिए ये जो यूरेटर है, ये यूरेटर से वासा डिफरेंस ओवरलैप करती हुई आ रही है और यहां पर सेमिनल वेसाइकल की ओपनिंग हो रही है। हमने सेमिनल वेसाइकल प्लस वासा डिफरेंस की ओपनिंग को मिला के एक टर्म दी थी इजैकुलेटरी डक्ट, और वासा डिफरेंस का टर्मिनल पार्ट क्या कहा था? एम्पुला, फूला हुआ पार्ट। यहां पर थोड़ा सा उसको स्वेलअप बनाना चाहिए मुझे, है ना। इसको थोड़ा सा स्वेलअप कर देते हैं ये, और ये फाइनली इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू सेमिनल वेसाइकल के साथ ओपन होती है। इसके साथ साथ यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड की ओपनिंग होती है एंड काउपर्स ग्लैंड की ओपनिंग होती है। दोनों के दोनों ये जो ग्लैंड्स हैं फाइनली अब इनका ग्लैंड का सिक्रीशन, दोनों ने तीनों, तो यहाँ पर सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड, इनका सिक्रेशन मिलाते हुए वास डिफरेंस फाइनली मिल जाती है आपके यूरेथ्रा में ओपनिंग हो जाती है। देखिए ये फाइनली यूरेथ्रा में ओपनिंग होते हुए पेनिस के अंदर ओपन हो जाती है। इसका मतलब ये है कि मेल बॉडी के अंदर जो यूरिन का एक्सक्रीशन का जो पाथ है और सीमन के एक्सक्रीशन का पाथ है वो दोनों सेम होते हैं, और वो कौन सा पार्ट है? दैट इज पेनिस। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं टेस्टिस के अंदर, कैसे ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स स्ट्रक्चर एंड द एक्सेसरी ग्लैंड्स। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है आपको तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।